आईसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झलक हर खबर की। अच्छा रहा। बाद में ओपन किया तो ओपन नहीं हो रहा है यूट्यूब पे जो डाले थे कोई हो रहा है 45 मिनट तक उन्होंने ब्लैंक चला दिया एक्चुअली। अच्छा, तब फिर हमने अपने उस पे डाला कि 45 मिनट के बाद ओपन करिए। तो चल ही नहीं रहा था, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। हमके क्या हुआ, इसे बंद कर दो। मेरा नाम डॉक्टर विधि नागर है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत एवं मंचकला संकाय के नृत्य विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ और इसके पहले मैंने 3 वर्ष विभागाध्यक्ष पद पर भी कार्य किया था और अभी महामना की इस बगिया में कथक नृत्य की शिक्षा दे रही हूँ और सेवा कर रही हूँ। ये डी.लिट की आपको उपाधि जो मिली है जी। उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? जी, कथक नृत्य में भारतवर्ष में ये सबसे पहली डी.लिट है जो उपाधि मुझे प्राप्त हुई है। यह इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो कि खैरागढ़ में स्थित है और ये अपने आप में एक अनूठा संगीत का विश्वविद्यालय है जो कि एशिया का सबसे पहला इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ से मुझे डी.लिट में उपाधि प्राप्त हुई है। कथक डांसर में भारत में पहली महिला आप हैं जी। जो गर्व के साथ आपको ये सम्मान के साथ उपाधि मिली, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन जब मैंने कार्य करना शुरू किया था तब ऐसा सोचा नहीं था कि ये भारत की पहली डिग्री मेरी झोली में ही आएगी और मुझे खुशी है इस बात की। मैं काम को कथक की सेवा के हिसाब से कर रही थी, पर उसके साथ ही मुझे ये सौभाग्य से गौरव प्राप्त हुआ कि मैं भारत की डी.लिट धारक कथक नृत्य की पहली महिला हूँ। कथक नृत्य को लेकर के आपको अन्य देशों से कोई आमंत्रित किया गया या कोई उपाधि मिली जी। क्या? उसके बारे में बताएं। जी, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली, जिसको कि हम लोग ICCR कहते हैं, वहाँ की मैं इम्पैनल्ड आर्टिस्ट भी हूँ और टीचर कम परफॉर्मर भी हूँ। वहाँ से मुझे अभी हाल ही में कनाडा जाने का एक न्योता मिला, जिसमें 26 जनवरी को कनाडा के ओटावा शहर में मुझे भारत की ओर से नृत्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही इसके मैं USA के मेरे कई ट्रिप्स हुए हैं। मॉरिशस में लगातार 3 साल तक गई हूँ और नेपाल, श्रीलंका इत्यादि पड़ोसी देशों में कई बार जाना हुआ और कुछ वर्षों पूर्व मैं जर्मनी भी गई थी। तो इन सभी जगहों पर मुझे नृत्य सिखाने का अवसर मिला, नृत्य करने का अवसर मिला और उन लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का अवसर मिला और भारतीय संस्कृति के परचम को लहराने का भी अवसर मिला। कुछ किताबें आपने लिखी, उसके जी, बारे में क्या कहना मैंने चाहेंगे? कथक नृत्य पे लगभग 7 किताबें हैं, जिसमें से कथक नृत्य की टेक्स्ट बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं और उसमें से 2 काम मेरे शोध कार्य भी हैं। और अभी लास्ट ईयर, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और घरों से हम लोग नहीं निकल पाते थे और घर में ही रहते थे, तो उसी दौरान मुझे ऑनलाइन बुक्स के लिए विचार आया और 2 ऑनलाइन किताबें, एक तो ऑनलाइन एजुकेशन पर और दूसरा ये जो कलाएं हैं ये हमारे आरोग्य भारत में किस प्रकार से मदद कर सकती हैं और लोगों का मनोबल बढ़ा सकती हैं, इस विषय पर 2 किताबें आई हैं जिसमें कई लोगों ने अपने अपने चैप्टर्स कंट्रीब्यूट किए हैं। भारत में कथक डांसर के रूप में पहली महिला के रूप में आप उभर कर आई हैं और भारत में महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां सीख रही हैं कथक डांसर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जी, इस उपाधि के बाद? मैं कथक नृत्य में पहली महिला हूँ ऐसा नहीं है। हाँ, डी.लिट ज़रूर मेरी अकाउंट में है, मेरी झोली में है और बहुत सारे लोग, जैसा कि बनारस से बहुत प्रसिद्ध कथक साम्राज्ञी सितारा देवी जी का भी नाम लिया जाता है। इसके अलावा मैडम मेनका और ये लोग सब बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि
कथक के क्षेत्र में परचम लहरा रही थीं और लहरा रही हैं। और मैं, जैसा कि मैंने बताया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बच्चियों को शिक्षा देती हूँ मैं कथक नृत्य की। उनको मेरा यही संदेश है आज इस मंच से कि कोई भी कार्य को करने के लिए धीरे धीरे कदम जमाकर आगे बढ़ते जाना पड़ता है। और हमारी जो भारतीय कलाएं हैं ये बहुत तपस्या, साधना और निष्ठा मांगती हैं। ये वाराणसी में जिला जेल और सेंट्रल जेल आज दोनों की चेकिंग कराई गई थी। दोनों में ही लगभग 4:15 साढ़े 4 के बीच में अधिकारियों की टीम भेजी गई थी, जिसमें हमारे एडीसीपी और एडीएम्स मौजूद थे। काफ़ी संख्या में फोर्स भी भेजी गई थी। ये औचक निरीक्षण दोनों जेल्स का करवाया गया है, क्योंकि कई बार शिकायतें आती रहती हैं, तो वो शिकायतें ना आएँ और उनका वेरिफिकेशन हो सके, इसीलिए यहाँ पे ये फोर्स भेज के औचक निरीक्षण करवाया गया। बैरकों की चेकिंग करवाई गई और इसी के साथ जो रूटीन के कार्य होते हैं, जैसे अस्पताल है, उनका जो मेस है, खाने के स्थान हैं, सफाई के स्थान, नहाने कपड़े धोने के स्थान, वो सारे भी चेक कराए गए हैं। और लगभग 1.25 घंटे यहाँ इंस्पेक्शन चला है और इंस्पेक्शन चलने के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई है जो किसी प्रकार से इरेगुलर हो या किसी प्रकार से इलीगल एक्टिविटी कहलाई जा सके। इसी प्रकार से सेंट्रल जेल की टीम है, वो भी इंस्पेक्शन कर चुकी है और वहाँ भी कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं पाया गया। जेल के अधिकारियों ने कोविड में जो अच्छा कार्य किया है उसको भी देखा गया और बाकायदा कैदियों के द्वारा भी फीडबैक ली गई है। काफ़ी लोगों के द्वारा इसकी प्रशंसा की गई है। आगे भी ऐसे ही काम करने के लिए कहा गया है। और क्योंकि अभी पेशी बंद है, बाहर आना जाना कैदियों का बंद है, यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, तो इसी को और आगे इनकरेज करने के लिए कहा गया कि सारी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराएं, ताकि कैदी बाहर से आकर संक्रमित ना हो सकें और किसी प्रकार की इरेगुलर एक्टिविटी जैसे मोबाइल फ़ोन आदि जो प्रतिबंधित हैं उसका प्रयोग यहाँ पर ना होने दिया जाए।